The reality on the ground is Iran recognizes basically it's got the West by the balls. तो 13th डे है वॉर का, मेजर एस्केलेशंस हो चुकी हैं, हर रोज इतनी ज्यादा एस्केलेशन होती है। देखो एक बात क्लियर है, ये वॉर किसी के भी कंट्रोल में नहीं चल रहा। ईरानियंस टिट फॉर टैट लेके चल रहे हैं, आप जितना एस्केलेट करोगे हम उतना ज्यादा एस्केलेट करेंगे। ट्रम्प के कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है। इजरायलीज का प्लान था इस वॉर को चालू कराने का, इसीलिए बहुत लोग इसको एप्स्टीन वॉर भी बोल रहे हैं। अब वैसे हमने बहुत सारी अपडेट्स बना के आपको वीडियो बताया है कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि रिपीट ना हो चीजें। अभी जो मेजर एस्केलेशंस हैं वो ये हैं कि ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है ओमान के अंदर। एंड ये हुआ जब पहले तेहरान में अटैक किया ऑयल डिपोज को, रिफाइनरी को, फिर उसके बाद हाइफा में अटैक हुआ, बहरीन के अंदर हुआ, रिपोर्ट्स हैं कि कुवैत के अंदर भी हुआ है, सऊदी में जो फैसिलिटीज हैं उनको भी बाय ड्रोन्स टारगेट किया गया। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, वो बंद है, वहां से ऑयल फ्लो हो नहीं रहा। बट अगर मान लो ये डिपोज और ये सब इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, रिफाइनरी तबाही इतनी ज्यादा हो जाती है कि रिफाइनरीज ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फिर तेल बनेगा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? तो क्लियर कर चुके हैं कि भाई यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अभी 2 टैंकर्स जा रहे थे, उसको भी ब्लो अप कर दिया। तो ऐसे में कोई इंश्योरर आएगा नहीं आगे इंश्योर करने के लिए इन पर्टिकुलर बोट्स को। इराक के अंदर एक जो पोर्ट था उसके ऑपरेशन बंद हो गए क्योंकि ऑयल फ्लो तो हो नहीं रहा। इन सब चीजों की वजह से बहुत ऑयल प्राइस बहुत ही शूट अप कर सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए काफी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। ट्रम्प ने खुद ही बोला है कि भाई ज्यादा देर चलेगा नहीं वॉर। फिर आईईए ने जो उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको रिलीज किया है ताकि ऑयल प्राइस इतना ज्यादा ना जाए एंड इतना ऑयल आ जाए मार्केट के अंदर। तो प्राइसेस नीचे इसलिए आए थे क्योंकि इस टाइप की अनाउंसमेंट्स की गई थी। अब अगर मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद ही रहता है तो फिर क्या होगा आगे? प्राइसेस एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग $95 तक चले गए हैं। अगर बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। बट ईरान ने ये बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे एटलीस्ट फ्रेंडली नेशंस के लिए तो खुला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाइना हो जाएगा फ्रेंडली नेशन। आई बिलीव इंडिया पाकिस्तान में भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। आई होप इंडिया भी रहेगा। इंडिया नीड्स टू हैव गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान। उसके बिना हमारा गुजारा नहीं चलेगा एंड वो अभी दिख गया है। अब नेक्स्ट वेव ऑफ एस्केलेशन ये हो रही है कि इन्होंने जाके टारगेट कर दिया तेहरान में एक बैंक को। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब हम भी टारगेट करेंगे। आपके जो टेक कंपनीज हैं, सॉर्ट ऑफ गूगल और ये सब, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी लेजिटिमेट टारगेट्स हो गए हैं अब। एंड साथ ही बैंक्स जो हैं गल्फ के अंदर या इसराइल के अंदर, वो भी लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे दुबई के अंदर जो सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, इनके दुबई ऑफिस बंद हो गए। अगर कतर की बात करें तो वहाँ पे एचएसबीसी का ऑफिस टेम्परेरीली क्लोज कर रहा है। देखो अगर पेमेंट्स नहीं फ्लो करेंगी तो फिर इकोनॉमी विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। अगर बैंक्स नहीं फंक्शन करेंगे तो बैंक्स बहुत ही की हैं फॉर द इकोनॉमी टू फंक्शन। तो इस लेवल तक पहुंच गई है बात। साथ में ये भी आ रही है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न तेहरान में काफी बॉम्बिंग हुई है। देयर आर साउंड्स ऑफ जेट्स ओवर द कैपिटल, जो ये रेज करता है क्वेश्चन कि एयर डिफेंस सिस्टम बचे हैं कि नहीं बचे। बट देन फिर आपको न्यूज ऐसी मिलती है कि 11 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैव बीन टेकन आउट, मतलब वर्थ $330 मिलियन। इसका मतलब एयर डिफेंस सिस्टम कुछ तो बचा ही है। इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट जो लंबे चौड़े मिसाइल्स वगैरह आ रही हैं, बट इट इज एबल टू टेक डाउन ड्रोन्स। एंड ये जो ड्रोन्स हैं ये सर्वेलेंस के लिए प्रोबेबली यूज हो रहे होंगे कि भाई कहाँ पे मिसाइल लॉन्चर्स हैं। अब ये देखो, ये मिसाइल लॉन्चर हमने पहले भी आपको बताया था कि ये इजी नहीं है इनको टारगेट करना। ये एकदम ओपन होते हैं, ठीक है, मिसाइल लॉन्च होती है, फिर क्लोज हो जाते हैं एंड एकदम बीच रेगिस्तान में है। अब एकदम उसी टाइम पे इसको देखना एंड टारगेट करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जैसे इनकी पूरी अंडरग्राउंड सिटीज हैं जहाँ पे ड्रोन्स बनते भी हैं, मिसाइल्स भी बनती हैं, एयरक्राफ्ट भी स्टोर्ड है। एंड अब तो इन्होंने वीडियो रिलीज किया है ऑफ एन अंडरग्राउंड नेवल बेस जहाँ पे शिप्स तक है अंडरग्राउंड। तो भाई दीज गाइज हैव डग इन डीप, इनको ऐसा निकालना आसान नहीं होगा। एंड रिपोर्ट से भी है कि बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किए गए हैं। अब ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए कितने इफेक्टिव थे वो तो हमने देख ही लिए। यहाँ पे भी आई डाउट कि कितने इफेक्टिव हैं। एंड बिकॉज देखो मुद्दे की बात ये है कि मिसाइल्स तो फायर कर ही रहे हैं ना, अच्छे रेट पे, ठीक ठाक रेट पे फायर कर ही रहे हैं ना, डैमेज तो कर ही रहे हैं ना। अब वो बोल रहे हैं कि कम हो गई, इसको वेरीफाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेबनान काफी बड़ा बैटलफील्ड बना हुआ है, बेरूट खास तौर पे एंड द साउथ ऑफ लेबनान। इसराइलीज ने सोच लिया है कि भाई वॉर हो रहा है तो अब तो हमको ग्रेटर इसराइल का सपना पूरा करना है और कैप्चर करनी है टेरिटरी। बट एकदम सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे रहा है हिजबुल्ला। हर किसी को लगा हिजबुल्ला तो इज डाउन एंड आउट, सीरिया का से जो वेपन्स आते थे वो आने बंद हो गए होंगे। बट इट सीम्स कि वो तो भाई ये बहुत ही बड़ा उन्होंने ट्रैप सॉर्ट ऑफ सेट किया, इल्यूजन दिया कि भाई वी आर डाउन एंड आउट, पर वो अपने आप को रीस्टॉक करते गए, फोर्टिफाई करते गए। उनके पास अपग्रेडेड ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दे आर एबल टू टारगेट टेल अवीव ऑल्सो। तो ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहा है। एंड इसराइल के लिए इस चीज से डील करना, ये भी बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट करके अटैक्स किए जा रहे हैं ईरान एंड हिजबुल्ला द्वारा ऑन टू इसराइल। तो इसको डिफेंड करना इसराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड अब तो हिजबुल्ला के रॉकेट्स भी आयरन डोम को ब्रीच कर रहे हैं।
तो आयरन डोम का जुमला तो एकदम सामने आ ही चुका है। थोड़ी अच्छी खबर ये है कि स्पेन ने अपने जो एम्बेसडर है उनको विड्रॉ कर लिया इजराइल से। बहुत ही अच्छी खबर है। मैं तो कहता हूँ अमेरिका के साथ भी करो, इजराइल के साथ भी करो। जब तक इन लोग को आइसोलेट नहीं करोगे डिप्लोमेटिकली, ये तो दुनिया को खाने में ही लगे रहेंगे कि किसी तरह खा जाए हम सबको। तो भाई अब सवाल ये है कि ईरान ने क्या क्या अचीव किया है। ईरान ने एम्बेसीज बंद करवा दी हैं, ठीक है, अमेरिका की। ईरान ने बेसिस इनके एकदम ही यूजलेस करवा दिए हैं। आप ये देख भी सकते हो ग्राफिक्स अपने स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से बेसिस को टारगेट किया गया है। रेडार्स इनके खत्म कर दिया, इनको एकदम अंधा कर दिया है। दिस इज द रीजन व्हाई इजराइल के अंदर टेल अवीव के अंदर सायरन भी नहीं बचते। एम्यूनेशन जो थी डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वो काफी कम हो गई है। ग्रेविटी बॉम्ब्स यूज किए जा रहे हैं एंड डिफेंसिव में तो वी नो कैसे साउथ कोरिया और सब जगह से एकदम स्ट्रिप करके लाए जा रहे हैं डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पे यूज करने के लिए। यूएस और इजराइल की बात की जाए, लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिविलियंस को मार रहे हैं, ठीक है। 1300 से ज्यादा लोग मार चुके हैं ईरान के अंदर, आई बिलीव 400 to 500 लेबनान के अंदर, ठीक है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं एंड इसी चीज की तो तारीफ करते हैं अपनी, देखो हमने ये फोड़ दिया वो फोड़ दिया, ठीक है, चाहे इनका वॉर मिनिस्टर हो चाहे ट्रंप खुद हो। अब एक जो बहुत ही चिंताजनक बात है वो ये है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट किया था ईरान के अंदर, तो ईरान ने फिर बहरीन के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया। नाउ दे वर वेरी केयरफुल कि हम कुवैत जो 90% रिलाई करता है उन पे नहीं किया, सऊदी अरेबिया 70% रिलाई करता है डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, उनके ऊपर नहीं किया। यूएई के अंदर 42% रिलाई करते हैं, इसराइल के अंदर 75% करते हैं। तो बेसिकली वो इस टाइप का डैमेज नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू किल अरब्स, दे डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। एक तो पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट हो जाएगा एंड दूसरा उनका टारगेट ही नहीं है कि लोगों को मारना है, कि लोगों के पास पीने का पानी ना बचा रहे। ईरान की बात करें तो दे रिलाई आई बिलीव ओनली 2 to 3% ऑन दिस। सऊदीज की बात हो रही है कि वो किस साइड पिक करते हैं। देखो डिप्लोमेटिकली इट सऊदी में बी अ पावर, बट मिलिटरी बात करो तो उनकी एपेटाइट नहीं होगी यार। आपको लगता है इन अरब लोगों की एपेटाइट है ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए? वो हुतीस तक से भी हार गए थे यमन के अंदर जब अमेरिका ने फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया। देखो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। एक $20,000 का ड्रोन आता है, आपको उसको शूट डाउन करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की मिसाइल्स को लॉन्च करना पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? कब तक आप सोचोगे कि हाँ हम इतना नुकसान झेलेंगे? कभी ना कभी तो टाइम आएगा यू मे थिंक कि बस अब मैं नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। बट ये ट्रम्प तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही ना एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू। तो भाई लोगों को उठना पड़ेगा कि भाई इन लोग को निकालो। ये लोग जो कर रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक है। ऐसे पागल लोग हैं ये, इन्होंने दुनिया को इतने डेंजरस मकाम पे आके खड़ा कर दिया है कि मतलब क्या बोलो। एंड नेतन्याहू के बारे में तो बात की जा रही है कि वो मर भी गया है, वी डोंट एग्जैक्टली नो कि हुआ क्या है। ट्रम्प का ये लगता है कि ही मे कॉल इट क्विट्स, ही मे जस्ट डिक्लेयर विक्ट्री एंड वॉक ऑफ, जैसे उसने हुतीज के साथ किया था। देखो अगर ऐसे होता है तो क्या इजराइल अकेला पड़ जाएगा? क्या इजराइल अकेले लड़ाई नहीं लड़ेगा? वो तो अमेरिका को बोलेगा आप इन्वॉल्व रहो। एंड अगर इजराइल हार मान लेता है तो इजराइल की जो ज़ायनिस्ट एंटिटी है देश, उसका क्या होगा? ठीक है, अब ईरान के प्रेसिडेंट ने 3 कंडीशंस ले आउट करी हैं, काफी ब्रॉड कंडीशंस हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि तेहरान के लेजिटिमेट राइट्स रिकॉग्नाइज होने चाहिए। नाउ दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी कि आप सैंक्शंस लिफ्ट करो, दिस कुड बी कि आपके जो बेसेस हैं आसपास जिससे आप हमको टारगेट करते रहते हो आप वो हटाओ, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जितनी नुकसान हुई है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरा उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर अग्रेशन, ये तो बहुत ही लेजिट स्टेटमेंट है। अब इसमें हिजबुल्लाह और लेबनान का मेंशन नहीं है, पैलेस्टीन का क्या होगा वो मेंशन नहीं है, बट इन्होंने बहुत ही ब्रॉड सेट ऑफ राइट्स बताया है। ये भी हो सकता है प्लान के देखो ये वॉर खत्म करें, यूएस को यहाँ से निकलवाएं एंड जो इनके प्रॉक्सीज हैं चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, इन लोग को यूज करें इसराइल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। एंड देखो आफ्टर दिस वॉर ज़ायनिस्ट एंटिटी कितनी बचेगी नहीं बचेगी, लोग वहाँ पे कितना रहना चाहेंगे नहीं रहना चाहेंगे, वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही। अब बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन इज द वन हु इज नेगोशिएटिंग। उनकी ट्रम्प से बातचीत पिछली बार तो हुई थी, तो आई बिलीव जो मेजर बातचीत चल रही है उन्हीं के थ्रू चल रही है। देखो स्थिति तो ये है कि अगर मान लो अमेरिका चला भी जाता है, इसराइल क्या करेगा? नेतन्याहू ऑलरेडी बोल चुका है हमारे पास तो बहुत सरप्राइज एलिमेंट है। वो क्या सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहा था? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की बात कर रहा था। ईरान के पास भी तो फिजाइल मटेरियल है, तो उसका क्या करेगा? एज अ रिजल्ट मतलब ये कहाँ जाएगा कोई भी नहीं बता सकता, आपको कोई भी नहीं बता सकता ये चीज कहाँ जाएगी, क्योंकि एकदम पागल लोग हैं जो इस चीज को चला रहे हैं एंड कितना चला रहे हैं अब वो भी डाउट में। तो देखो सिचुएशन कहीं भी जा सकती है। वी नीड टू होप एंड प्रे फॉर पीस।